लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक 5 केडी सीएम आवास में हुई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचाव को लेकर दिए निर्देश। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखा, कहा लखनऊ में हालात चिंताजनक, परिस्थितियों को शीघ्र नियंत्रित नहीं किया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। टीकाकरण उत्सव का आज तीसरा दिन 11 अप्रैल से शुरू हुआ था उत्सव, 14 अप्रैल तक चलेगा। टीकाकरण को तेज करना है उद्देश्य। यूपी में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में कोविड के 13,685 नए केस मिले हैं। लखनऊ में 3,892 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में यूपी में 72 मरीजों की मौत। कानपुर में कोरोना के कारण मां बारा देवी मंदिर बंद। हर नवरात्रि लगता है भव्य मेला, आते हैं लाखों श्रद्धालु। पूरे मंदिर प्रांगण को किया गया सैनिटाइज। फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष ने तोड़े कोरोना के नियम। जन्मदिन पर सरकारी परिसर में किया कार्यक्रम में बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। कोरोना के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। जिलाधिकारी महोदय को माला पहना करके स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं चेयरमैन साहब। नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज कोरोना कोहराम मचा रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। लखनऊ में तो कोरोना के आंकड़ों ने रिकॉर्ड ही तोड़ डाला है। लखनऊ में 5,382 नए मामले निकलकर सामने आए तो प्रयागराज में 1,856, कानपुर में 1,271 केस निकलकर सामने आए हैं। यूपी में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना के आंकड़ों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लखनऊ में 5,382 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। प्रयागराज में 1,856, कानपुर में 1,271 केस निकलकर सामने आए हैं। तो लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश पुरजोर से योगी सरकार कर रही है। बावजूद उसके कोरोना पर लगाम लगाने में नाकाम जो है योगी सरकार साबित हो रही है। कोशिश हर एक सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ का जिक्र करें तो यहां पर कोरोना ने तमाम आंकड़ों को ब्रेक कर दिया है। लखनऊ में 5,382 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। शासन प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है। प्रयागराज में 1,856 मामले निकलकर सामने आए। कानपुर में 1,271 मामले निकलकर सामने आए। तो यूपी में लगातार बेकाबू होता जा रहा है कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कई जगह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जैसी ये तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगा रहे और साथ ही साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। और यही कारण है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। योगी सरकार एक्शन मोड में है। हर स्तर पर तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बावजूद इसके कोरोना के जो आंकड़े हैं वो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लखनऊ में 5,382 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में 1,856, कानपुर में 1,271 मामले निकलकर सामने आए हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी अयोध्या के प्रसिद्ध रामनवमी मेले और रमजान पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के दूसरी वेव के कारण प्रशासन लोगों को भीड़भाड़ से बचने की अपील कर रहा है। अयोध्या के धर्मगुरुओं और इमामों ने भी लोगों से केवल 5-5 की संख्या में ही दर्शन या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है।
अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने कहा कि जब तक जीवन रहेगा तब तक सब कुछ होगा, इसलिए भजन कीर्तन पूजा से पहले आदमी खुद को सुरक्षित करे। मंदिरों में पूजा अर्चन के लिए 5-5 के ग्रुप में ही श्रद्धालु आएं। मंदिर जाते समय लोग चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उनको मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अयोध्या में भी लोग दर्शन करेंगे तो लोग आवें, दर्शन करें, लेकिन जैसा कि 5-5 की संख्या में जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ भाड़ इलाकों में जाएं, और अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते भी हैं तो हम अपने को सुरक्षित करके जाएं, सैनिटाइज कर लें, मास्क लगा लें। हम दिन भर चलें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आवश्यक ना हो तो हम तो चाहेंगे कि जैसे बाल हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, ये तो घर से ना निकले और एक 25 से 30 के टेम्परेचर में रहें और गर्म जल का सेवन करें। जैसा कि डॉक्टरों का भी मत है कि अगर गर्म जल का सेवन सुबह शाम होता है तो वो जो इसके वायरस हैं कोरोना के, तो वो काफ़ी हद तक जो है नष्ट हो जाते हैं। टाट शाह मस्जिद के इमाम मौलाना शमशुल कादरी और बहू बेगम मकबरा के मुतवल्ली अशफाक हुसैन जिया ने भी आवाम से अपील की है कि वे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भीड़ इकट्ठा न करें। मस्जिदों में 5-5 के ग्रुप में जाकर नमाज अदा करें। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार कोरोना और इफेक्टिव होके आया है। इससे बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे रमज़ान मुबारक है। मैं अपने सभी मोमिनीन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मस्जिदों में 5-5 करके मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आएँ और बच्चे और बुज़ुर्ग मस्जिदों में ना आए तो बेहतर होगा। घरों पे अपनी इबादत करें। रमज़ान शरीफ का खैर मकदम करें, एहतराम करें और फिर कसरत के साथ इबादत, रियाजत, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार करें। अल्लाह से दुआ करें ताकि चैन व सुकून पैदा हो, बढ़ता हुआ वायरस ख़त्म हो जाए, मुल्क में हमारे और पूरी दुनिया में चैन व सुकून पैदा हो। इस साल 13 अप्रैल से नवरात्र और हिंदू नववर्ष शुरू हो चुका है। इसी नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी मनाई जाती है, जिसमें अयोध्या में प्रसिद्ध मेला भी लगता है। 14 अप्रैल से रमजान का महीना भी शुरू है, जिसमें रोजा रखकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। उलेमाओं ने लोगों से मस्जिदों की जगह घर पर रहकर ही नमाज पढ़ने को कहा है, मगर इन दोनों पर इस बार कोरोना का ग्रहण लगता दिख रहा है। आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति को लिखा पत्र। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर ये पत्र लिखा गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति को पत्र लिखा है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बाबत ये पत्र लिखा है। एलयू को बंद करने का आग्रह पत्र लिखकर किया गया है। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति को एक पत्र लिखा है। एलयू को बंद करने का आग्रह इस पत्र के माध्यम से किया गया है। विश्वविद्यालय में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर ये पत्र लिखा गया है और विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात को देखते हुए इस पत्र को लिखा गया और एलयू को बंद करने का आग्रह भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर हम, जहां एलयू को बंद करने के लिए जो पत्र लिखा गया है उसकी जो कॉपी है वो भी हम साझा करें। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति को यह पत्र लिखा है और विश्वविद्यालय में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर इस पत्र को लिखा गया है। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, इस बाबत सभी सही रहें, ठीक रहें, इसे ध्यान में रखते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक ने कुलपति को एक पत्र लिखा है और जो पत्र लिखा है उसमें जो भी मेंशन किया गया है उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी आपके स्क्रीन पर हम साझा भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के कैंट इलाके में टाटा इंडिका कार से एक पुरुष और महिला का
गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या के बाद पुरुष ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। मौके पर लड़ाई झगड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे पुलिस का यह कहना है कि वारदात उसी जगह पर हुई है जहां पर कार खड़ी मिली। लखनऊ के कैंट के एनसीसी मेस के पास सुनसान जगह पर सोमवार देर रात 9 बजे आर्मी पेट्रोलिंग को खड़ी कार मिली, जिसमें 50 साल के संजय निगम और 35 साल की महिला आशा अग्रवाल का शव मिला। संजय निगम को सिर के बीचों बीच और आशा अग्रवाल को सीने पर गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक संजय ने महिला की हत्या करने के बाद खुदकुशी की है। कैंट के रामदास कहाता निवासी संजय निगम शेफ किचन नाम से रेस्तरां चलाता था और परिवार गोमती नगर में रहता था। आर्मी की पेट्रोलिंग टीम को शव मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। यहाँ पर कैंट में यहाँ पर की मिलिट्री के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक संदिग्ध गाड़ी इनको दिखती है, टाटा इंडिका। जब ये चेकिंग करते हैं उसकी तो पता लगता है कि वहाँ उसमें एक युवक और एक युवती दोनों मृत अवस्था में पाए गए हैं और दोनों को गोली लगी हुई है। ऐसी सूचना ये थाना पर देते हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है। एरिया को सील किया जाता है, फॉरेंसिक यूनिट को बुलाया जाता है, फील्ड यूनिट को बुलाया जाता है। और जो प्रथम दृष्टया जो देखा गया वो ये पाया गया कि जो पुरुष है उसको फोरहेड पर, माथे पर गोली लगी हुई है और जो महिला है उसके छाती पर, दाहिनी छाती पर उसके एक गोली लगी हुई है। पुलिस को कार से संजय निगम की .32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिली है, जिसमें 4 गोलियां चलने की पुष्टि हुई है। संजय का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और उसका किसी महिला से संबंध था। फॉरेंसिक टीम को कार से 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें संजय ने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी अंजू को बताया है, जो उनकी दुकान पर कब्जा करना चाहती थी। को जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। अभी जो प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि पहले उसने महिला को रिवॉल्वर से गोली मारी है और फिर उसने खुद के ऊपर गोली से हमला करके खुद वो गोली से उसने अपने ऊपर फायर किया है। आशा अग्रवाल के पति की मौत हो चुकी है। संजय और आशा दोनों को ही एक बेटा और एक बेटी है। पुलिस दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लालचंद, लखनऊ, हिंदी खबर। और इसी बीच जिला गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। वो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर दें। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदिरापुरम में मॉल के अंदर लगी भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। मॉल की दूसरी मंजिल में लगी है भीषण आग। इंदिरापुरम के मॉल में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि मॉल की दूसरी मंजिल में भीषण आग लगी है। इंदिरापुरम के जयपुरिया मॉल में हादसा हुआ है। आग लगने से मॉल की दूसरी मंजिल पर भगदड़ मची हुई है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर जिला गाजियाबाद से आपके स्क्रीन पर हम साझा करें। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जा रही हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। और गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां इंदिरापुरम में मॉल के अंदर भीषण आग लगी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं। मॉल की दूसरी मंजिल में ये भीषण आग लगी है, जहां अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम लगातार आपकी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जिला गाजियाबाद से ये तस्वीरें, जहां इंदिरापुरम के मॉल में भीषण आग लगी हुई है। खबर के मुताबिक दमकल की 3 गाड़ियां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। खालिद चौधरी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस वक्त आपके पास? जी, जैसे बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद के CISF कैंप इंदिरापुरम में ये जयपुरिया मॉल पड़ता है, जिसके 2nd फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आपको बता दिए, वहाँ पर ऊपर 2nd फ्लोर पर ये रेस्टोरेंट था, उसमें वहाँ पर पार्टी चल रही थी। उस वक्त वहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ पर आग लग गई, जो कि फायर ब्रिगेडर की गाड़ी 3 मौके पर जा चुकी है और 3 गाड़ी और आ चुकी है। यहाँ पे मतलब 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेडर की यहाँ पे आ चुकी है। आग इतनी भयंकर है कि यहाँ पे अफरा तफरा मची है, क्योंकि नीचे पूरा मॉल और बीकानेर का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बराबर में एक मॉल है। क्योंकि यहाँ पे एकदम अचानक से आग लग गई, वहाँ पार्टी चल रही थी, इतनी तकड़ी आग थी कि लोग अफरा तफरी में भगते चले गए। जैसे
कुछ जान माल का नुकसान कितना बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं खालिद, ये बेहद भीषण आग है। जी जैसे बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ऐसे में तो लोग जो वहाँ पे पार्टी चल रही थी वो तो अपनी जान बचाकर वो भाग गए, लेकिन भारी नुकसान बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही थी, पार्टी के दौरान वहाँ पे अचानक से आग लग गई। अभी बता नहीं सकते कि कितनी भारी नुकसान है ये, लेकिन ऐसी कोई हताहत नहीं हुई अभी तक। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कितने लोग यहाँ पर इस मंजिल पर मौजूद थे? क्या सभी बाहर आ चुके हैं मौके से पहले, या फिर किसी के फंसे होने की भी कोई आशंका या कोई अपडेट खालिद? नहीं, जैसे उस वक्त जो आपको बता रहा हूँ, जब ये आग लगी थी उस वक्त एकदम से भगड़ा धगड़ी मच गई थी क्योंकि पार्टी के दौरान चल रहे थे। वहाँ पे कम से 400 से 500 लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे बराबर में कपड़ों की भी मार्केट है, वहाँ पे सब लोगों ने अपनी जान बचाकर भाग गए। ऐसी कोई हादसा नहीं है, सब लोग वहाँ पे सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। कुल 3 से 6 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे मौजूद हैं। आप बता रहे हैं आग पर क्या काबू पाने की पुरजोर कोशिश की गई है? कैसी स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? जी जैसे आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3 गाड़ी यहाँ पर मौके पर अभी आ चुकी थी, जो कि वो पूरी खाली हो चुकी है। हल्की आग अभी कुछ बुझी नहीं है, आग पर अभी पूरा तरीके से काबू नहीं पाया गया। शुक्रिया खालिद, शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का ये जयपुरिया मॉल है जहां भीषण आग लगी हुई है। हालांकि दमकल की जो गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद बताई जा रही हैं, आग को बुझाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन आग अभी भी लग रही है। और यहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, अचानक से जैसे ही आग भड़की वो इधर से उधर भागने लगे और ये भीषण देखिए हादसा हुआ है। लेकिन अभी तक जो अपडेट मिल रही है, जो खबर मिल रही है, किसी की जान की किसी भी तरीके की कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी की कोई स्थिति यहां पर नाजुक इस आग में चपेट में आने से हुई हो। लेकिन अभी जो खबरें हैं, खबरों के मुताबिक नुकसान काफी देखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी भी तरीके की आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दमकल कर्मियों की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर आपके स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना के ग्रहण के बीच चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है, कलश स्थापना हो चुकी है और मां दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है। कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य किया गया है, तो कई जगहों पर मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों को बंद किया गया है। मगर पुजारी खुद परिवार के साथ अंदर पूजा करा रहे हैं और इसी के साथ नव संवत्सर यानी हिंदू नए साल की शुरुआत भी हो गई है। हिंदू नए साल विक्रमी संवत 2078 के साथ 9 दिन तक चलने वाला चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गया है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा हो रही है। कोरोना के कारण ये लगातार दूसरा साल है जब मंदिरों में पूजा पर कई तरह की पाबंदी लगी है। लोगों से घरों में ही पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्र मनाने की अपील की जा रही है। कोविड गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए भक्त मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। मंदिरों में एक एक दो भक्तों को ही प्रवेश दिया जा रहा है ताकि अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी न हो। भक्त मास्क लगाकर ही मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। जिन भक्तों के पास मास्क नहीं है उन्हें कई मंदिरों में उन्हें बाहर ही मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर नवरात्र पूरे 9 दिन है, किसी भी दिन का क्षय नहीं है। 13 अप्रैल से शुरू हुआ नवरात्र 21 अप्रैल तक चलेगा और 21 को रामनवमी भी मनाई जाएगी। दिल्ली के झंडेवालान दुर्गा मंदिर और छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद है। यहाँ पुजारी अपने परिवार और मंदिर से संबंधित लोगों के साथ पूजा कर रहे हैं। आदिशक्ति जगदम्बा सृष्टि की स्थिति और पालन और संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा का आज का जो स्वरूप है वो प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के रूप में इनका पूजन अर्चन दर्शन श्रृंगार किया गया है। और कोरोना काल की स्थिति में वैसे तो भक्तों की अपार भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर प्रशासन से और सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए मंदिर के कपाट
बंद कर दिए गए हैं, लेकिन माँ की पूजा आराधना ये नित्यमेव नमस्तुते, ये अपना जिस प्रकार से व्यक्ति अपना आहार विचार व्यवहार बनाता है, उसी तरह से अपनी दिनचर्या भी भक्ति भावना से हमेशा बनाए ही रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही श्रद्धालु एंट्री कर पा रहे हैं। दुर्गा मंदिर जो है वह माँ का प्राकट्य स्थल है। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही माँ यहाँ प्रकट हुई और जो सुदर्शन नाम का राजकुमार था अयोध्या का, उसकी रक्षा करने के लिए और शत्रु राजाओं का संहार करने के लिए माँ यहाँ प्रकट हुई। और सुबाहु राजा उस समय तो उन्होंने प्रार्थना माँ से किया था, हे मैया जब तक यह काशी रहे तब तक आप यहाँ की रक्षा करें और यहाँ के सारे भक्त आपका पूजन वंदन करके अपने जीवन को सार्थक, समुन्नत, स्वस्थ और कल्याणमय बनाए। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में आने वाले भक्त उत्साहित हैं। आज के दिन माँ हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए समझ लीजिए हम लोग के बीच में आती हैं और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात है। नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग दुर्गा को मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। नवरात्र है, दर्शन होता है, पूजा होता है। नवरात्र है, दर्शन करने जा रहे हैं, यही ना होता है और क्या हो रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली में पूजा का विधान है। यहाँ पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। आज पहला नवरात्र है और नवरात्रों में वैसे तो बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं और बड़ी श्रद्धा से आते हैं, पर लॉकडाउन का सेकेंड वेव चल रहा है तो लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं मत्था टेकने। और घंटियों में भी देख रहे हैं आप जैसे कि सब बंधे हुए हैं, इसलिए कि लोग घंटा नहीं बजाएं, ये आवाज़ ना हो, कोरोना तो फैले ना, इसीलिए। लेकिन तभी भी कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं मत्था टेकने, डर डर के आ रहे हैं पर आ रहे हैं। जहाँ देश हिंदू नया साल और नवरात्र मना रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पर्व मनाए जा रहे हैं। पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरेह, कर्नाटक में उगाड़ी, केरल में विशु, तमिलनाडु में पुंटू हांडू, मणिपुर में साजुबू, नोंगमा, पंबा, चैत्रोबा, पश्चिम बंगाल में नोबो बोरसो और बिहार में सतुआन होता है। सतुआन में सत्तू के साथ इस सीजन का आम पहली बार खाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। और हिंदी खबर अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं और वक्त वक्त पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। शुक्रिया।